नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 50। अंजलि अपने पति को समझाते हुए कहने लगी, हम लोग किसी भी तरह से उधार कर्ज करके सुशांत को विदेश में भेज देते हैं। वह वहाँ से MBBS की पढ़ाई करके आए, कल को यह तो नहीं कहेगा कि हम लोगों ने उसकी कोई मदद नहीं की। वहाँ पढ़ाई करे या नहीं उसकी बात होगी। हर साल हजारों बच्चे विदेश में जाकर पढ़ाई करके आ रहे हैं। जो बच्चे ठीक से पढ़ाई करते वह MCI पास कर जाते हैं, जो नहीं करते वह रह जाते। उसके लिए तो हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। अब बच्चे खुद समझदार हो गए हैं, ऐसे में और एक बार हम लोग तकलीफ उठा लेते हैं। ऐसे में प्रकाश कहने लगा, देखना उस पर भी यह हमारे ही दोष देंगे। वह अपने पढ़ाई लिखाई ना करने की बात कभी नहीं करेंगे। बाद में यही कहता रहेगा कि मुझे यहाँ के मेडिकल कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं करवाया, क्योंकि अपने नाकामी पर पर्दा डालने को दूसरे पर अंगुली उठाते हुए दोष देना बहुत आसान है। भावनाओं में आकर अंजलि कहती है, तुम्हारा कहना भी सही है, मगर इस वक्त हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा। वैसे भी अगर 1 साल और कोटा में रहा तो 3 लाख रुपया और खर्च होंगे, और फिर वही बात कहेंगे कि थोड़ी सी के लिए चुप गए। आता हम लोग कष्ट उठा लेंगे, बाकी उसकी मर्जी है। तुम तो लोन की व्यवस्था करने की सोचो, बैंक वाले गारंटी मांगते तो यह मकान रह गया है ना, कोई बात नहीं। हमें तो केवल 18 से 20 लाख रुपया की थी दरकार होगी। यह मकान तो अब 3 करोड़ के हुए हैं, फिर 20 से 25 लाख तो आसानी से मिल जाएंगे। सुना हूँ कि 5 लाख रुपया लोन तो बिना किसी सिक्योरिटी के एजुकेशन लोन मिल जाएंगे, क्योंकि आस्था भाभी कह रही थी कि उनके बेटी के लिए भी बैंक से एजुकेशनल लोन ली है। उनको तो 5 लाख के ही जरूरत थी, जो बिना किसी सिक्योरिटी के मिल गई। अगर ऐसा है तो हमारे काम और आसान हो जाएंगे। प्रकाश धीरे से कहने लगा, बात तुम्हारे बिल्कुल ठीक है। हम लोग जी जान से अपना ड्यूटी करने में लगे हैं और करेंगे भी। क्या किया जाए, बच्चों के खातिर ना जाने हम लोग कैसे कैसे मुसीबतें झेले हैं और झेलते भी रहेंगे। बाकी उसकी बात है, सारा कुछ हम लोग करके देंगे, ऐसा भी तो नहीं होता है। हमारे ड्यूटी हम करेंगे, मगर सुशांत भी तो अपनी ड्यूटी करे। ऐसे में अंजलि विरक्त की भाव प्रकट करते हुए कहने लगी, हम लोग अपने से और क्या कर सकते हैं। हमारे हाथ में जो है वह तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अपने ड्यूटी करते रहेंगे। अगर वह अपनी ड्यूटी में कोताही बढ़ते तो नुकसान उसे ही उठाने होंगे। अगर खुद अपनी भविष्य के बारे में सचेतन ना हो तो उसकी जिम्मेदारी है, उसके काम तो उसे ही करने होंगे। अंजलि के बात सुनकर प्रकाश के मन में लगा कि सुशांत के पढ़ाई में लगन कम के कारण अंजलि मन ही मन बहुत नाराज है। ऐसे में सोचने लगा, अगर हम कोशिश करेंगे तो अभी 3-4 लाख रुपया की जुगाड़ करके उसे विदेश में भेज सकते हैं। बाद में जैसे जैसे पैसे की जुगाड़ होगी उसे देते जाएंगे। वहाँ पर सुविधा है कि एक साथ सभी पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है। एडमिशन के समय में जो लगती है उसके बाद हर सेमेस्टर में फीस देने होंगे। ऐसे में हमारे ऊपर आर्थिक बोझ कम रहेंगे। मगर कुछ बात तो सुशांत को भी समझना होगा, कुछ तकलीफ तो उसे भी उठाने होंगे। बीते समय के साथ साथ सुशांत रशिया में पढ़ाई करने को चला गया और प्रशांत बैंगलोर में रह गया। ऐसे में अंजलि और प्रकाश के मन में चिंता दिन ब दिन और भी बढ़ती चली गई। एक तरफ बड़ी मुश्किल से रुपया पैसे की जुगाड़ करना है, तो दूसरी और 2 बच्चे घर से दूर हैं, जो कि जब चाहे घर में नहीं पहुंच सकते। एक तरफ जहां वह दोनों ही अकेला अपने अपने दोस्तों के बीच रह रहे हैं, वहीं अगर घर में किसी को कोई भी समस्या हो तो नहीं आ सकते। समय के किसी को कोई समस्या आएंगी तो उसके निपटारा कैसे कर सकेंगे। इन सभी विषय को लेकर दोनों बड़े चिंता में दिन व्यतीत करने लगे। अंजलि के माता पिता उसके साथ तो रहते हैं, मगर उनके भी उम्र हो गई है। आता अपने बेटी के संसार में समग्र रूप से दखल देने से बचते हैं। ऐसे में यह दोनों दिन ब दिन बहुत परेशान होने लगे। इधर कमलाकांत और पूर्वा को लेकर भी दोनों के मन में काफी शंका तथा चिंता रहती है कि परिवार में जो आर्थिक स्थिति है, कहीं उन दोनों के भविष्य के सामने रुकावटें ना खड़ी हो जाए।
बीते समय के साथ साथ चारों तरफ के चिंता ने अचानक अंजलि को बीमार कर डाला। अपने परिवार के साथ उसके बूढ़े माता पिता के भी चिंता सताती है। आजकल अधिक से अधिक समय माँ रुक्मणी देवी बीमार रहती है। डॉक्टरों के इलाज तो चलती रहती है, मगर उनका चलना फिरना एक प्रकार बंद कह सकते हैं और बिस्तर पकड़ ली है। मूल रूप से अंजलि उनकी इकलौती जरूर है, मगर रुक्मिणी देवी के शादी के बहुत दिनों के बाद उन्हें कन्या के रूप में एक संतान प्राप्ति हुई है, जो अंजलि है। इस लिहाज से अंजलि के उम्र ज्यादा ना भी हो, मगर उनकी माँ की उम्र उनकी तुलना में बहुत ज्यादा हो गई है। उन्हें सरकारी अस्पतालों से सारी सुविधाएं तो मिलती है, दवाई वगैरह मिल जाती है, मगर उनके बुढ़ापा में शारीरिक रूप से देखभाल करने की जिम्मेदारी तो अंजलि और प्रकाश के ऊपरी है। यद्यपि अंजलि के बच्चे लोग सर्वदा ही अपने नाना नानी के देखभाल में लगे रहते हैं, क्योंकि एक ही मकान के पिछवाड़े में अलग से उनके रहने की व्यवस्था की गई है, मगर सारे काम अंजलि को ही करनी होती है, जो कि उसके लिए काफी तकलीफदेह है। मगर क्या करे, अपने ही माता पिता है। अपने समस्याओं के बीच अंजलि अकस्मात बीमार पड़ गई। बेटी पूर्वा अभी बहुत छोटी है, 5वीं में पढ़ती है, 10 या 11 वर्ष की होगी। वह तो खुद को ही संभाल नहीं पाती तो औरों को कैसे संभालेगी। कुल मिलाकर घर की दशा बहुत खराब है। अंजलि के हाल देखकर प्रकाश भी बड़ी चिंता में पड़ गई। उधर प्रकाश के माता पिता भी अभी ढलती उम्र में है, तो उनका बीमार पड़ना स्वाभाविक है। विकास कह गया कि माता पिता दोनों के ही तबीयत सही नहीं है, तो प्रकाश एक बार जरूर जाकर उनसे मिलकर आ गया। उनके लिए दवा के रूप में बहुत से पैसे खर्च होती है, ऐसे में प्रकाश भी अपनी जेब से कुछ पैसे देकर आ गया है। मगर ऐसी उम्र में बीमारी तो पीछा नहीं छोड़ने वाली है, और उसके बीच में ही अंजलि का अकस्मात बीमार पड़ जाना सभी के लिए चिंतादायक की बात हो गई है। प्रकाश अंजलि के चिकित्सा की पूरी व्यवस्था करता है, मगर उसकी हालत ठीक नहीं है। सभी डॉक्टरों के एक ही बात है कि बहुत अधिक चिंता के कारण उनका नर्वस सिस्टम फेल हो रही है। ऐसे में अवसाद में जाने की खतरा है। ऐसे में उसे चिंता मुक्त रहने की सलाह दी जाती है, और दवाइयाँ तो चलती रहेगी। अंजलि अपने बेटे प्रशांत और सुशांत को लेकर हमेशा चिंता मग्न रहती है। अब दोनों बच्चों के घर से बाहर जाने को लेकर तथा उनका सुरक्षा और खान पान को लेकर सोचते हुए बहुत बीमार के साथ बहुत ही चिड़चिड़ापन सी हो गई है। कभी तो गुमसुम सी रहती है, और लंबे समय तक गुमसुम सी रहने का बाद जब बोलने लगती है तो उसे रोकने को कहना भी मुश्किल है। कभी तो बहुत उल्टा सुल्टा बकती है, जिसका कोई मतलब नहीं होती, तो कभी अपनी बेटी और कमलाकांत के ऊपर अपनी गुस्सा उतरती है, या तो प्रकाश से उलझ जाती है और जो मन में आए वही बकती रहती है। अंजलि का कहना है कि प्रकाश के मन की उच्चाकांक्षा ही जिम्मेदार है कि उसके दोनों बच्चे को पढ़ाई के लिए घर से बाहर जाना पड़ा है। अगर शुरू से ही हम लोग इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते तो शायद आज इसे रोक सकते थे, मगर प्रकाश ऐसा नहीं किया। हालांकि इस विषय पर अंजलि भी उतना ही अपराधी है, क्योंकि उसने भी कभी बीच में खड़ी होकर ऐसा नहीं कहा कि बच्चों को किसी और सब्जेक्ट की पढ़ाई की सुझाव दें। वह भी यही चाहती थी कि बच्चे अच्छे जगह पर पहुँचे, मगर बच्चों से दूर हो जाने पर उसे ऐसी भावनाओं में उलझने में मजबूर कर दिया जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। बच्चों के प्रति उसकी ममता ने उसे दिन ब दिन और ज्यादा उलझन में डाल दिया। प्रकाश सभी कुछ समझ रहा है, मगर कुछ नहीं कर सकता। अंजलि अपनी तरफ से बकती जाती है और सर्वदा प्रकाश को बहुत से बातों पर उलाहना देती रहती है, जो उसके माँ रुक्मणी देवी उसे टोकते हुए रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें तो सभी सच्चाई मालूम है, मगर अंजलि है कि किसी के भी नहीं मानती। यहाँ तक कि गुस्से में आकर अपने बेटा कमलाकांत या बेटी पूर्वा पर ही हाथ उठाने को झिझक नहीं करती, जो उसने आज तक कभी नहीं किया। मगर अब उसकी मानसिक हालात कुछ वैसा ही गई है। अंजलि को लेकर प्रकाश बहुत ही मुश्किल में पड़ गया। साथ में बेटा कमलाकांत और बेटी पूर्वा भी अपनी माँ को लेकर चिंता में पड़ गई। साथ में उनके भी रोजमर्रा के जीवन प्रभावित होने लगी।
पूर्वा सप्ताह के आधे दिन स्कूल से छुट्टी लेकर अपनी मां की सेवा में तत्पर रहती है। कमलाकांत की पढ़ाई भी प्रभावित होती रही। प्रकाश हर संभव प्रयास करता रहता कि उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, मगर उसे तो अपने कंपनी के ड्यूटी वगैरह करने होंगे, नहीं तो समय पर तनख्वाह मिलना भी प्रभावित होगी। प्रकाश अपना परिवार का हालत अपना कंपनी के मालिक को बताता है ताकि उसे कंपनी के तरफ से कुछ सुविधा मिलता रहे, क्योंकि अब तो वह घर से काम करने की बजाय ऑफिस में जाकर ड्यूटी करने लगा है। मगर घर की परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि अपना घर को संभाले या ड्यूटी में जाएं। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।